मुझे मारो। अरे क्या हो गया मेरी गुड़िया रानी को, इतना रो क्यों रही है? इधर आ मेरे पास। दादी देखो ना, भैया ने मुझे नीचे गिरा दिया था और दो थप्पड़ भी मारा। क्यों बंटी, पिंकी को क्यों मारा तूने? दादी, ये मेरे खिलौने के साथ खेल रही थी, इसीलिए मैंने मारा। इसने मेरे खिलौने क्यों टच किए? अरे खिलौने के साथ खेल रही है तो तूने मारा क्यों? वो तेरे खिलौने लेकर कहीं भाग रही थी क्या? तेरी बहन है छोटी, अब थोड़ा सा खेल लिया तो क्या हो गया? सब भाई बहन एक साथ खेलते हैं। तुम दोनों का जब देखो झगड़ा ही चलता रहता है और तू आजकल बहुत शैतान हो गया है बंटी। जब देखो मारता रहता है पिंकी को। नानी, मैं खिलौने के साथ खेल नहीं रही थी, वो तो खिलौने गिरे थे नीचे तो मैं उठाकर रख रही थी। हाँ, तो तूने मेरे कमरे में जाकर मेरे खिलौने क्यों टच किए? बंटी चुप कर, बहुत शैतान हो गया है, बात करने की तमीज तक नहीं है। अपनी छोटी बहन से ऐसे बात करते हैं? क्या हुआ मम्मी जी, मेरे बच्चे को क्यों चिल्ला रही हैं आप? अरे आजकल ये बंटी बहुत शैतान हो गया है, इस पर तू ध्यान नहीं देती है बिल्कुल भी। देख, बेचारी पिंकी को रुला दिया और गलती क्या, बस उसके खिलौने से खेल रही थी तो उतने में उसको मार दिया इसने। हाँ तो क्या गलत किया मेरे बेटे ने? मेरे बेटे के खिलौने को हाथ क्यों लगाती है पिंकी? तू भी पागल हो गई है क्या? अरे बच्चे हैं, बच्चे तो साथ में ही खेलते हैं, एक दूसरे के खिलौने से खेल लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ बड़ी बात ही है, मेरे बच्चे के खिलौने से कोई नहीं खेलेगा। हमने दिलवाए हैं उसे खिलौने और उसके नाना नानी ने दिलवाए हैं, तो पिंकी को क्या खेलने की जरूरत है? पिंकी को बोलिए मेरे बेटे से दूर रहा करें, हर वक्त मेरे बेटे की बराबरी करती रहती हैं। कैसी बातें कर रही है बहू? अरे बच्चे हैं, बच्चे एक साथ नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? नहीं खेलेंगे बच्चे, मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ खेलेगा। पिंकी को बोलिए मेरे बेटे से दूर रहे, जब देखो पीछे पड़ी रहती है, हर चीज को हाथ लगाती रहती हैं। ये रो रही हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये बहुत सीधी हैं, हर वक्त शैतानी करती रहती हैं, कहीं ये तोड़ दिया कहीं वो फोड़ दिया। जब से इस घर में आए हैं तब से बस खर्चे ही बढ़ा रहे हैं लोग। देना तो एक रुपया नहीं है, कमाने वाले मेरे सिर्फ पति हैं और गंवाने वाले तो भरे हैं इस घर में। ऐसे माँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हैं यहाँ पर रहकर, और ऐसे बेटी जब देखो मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है। पिंकी दोबारा हाथ मत लगाना मेरे बेटे के खिलौने को, नहीं तो इस बार तो मैं चिराग लगा दूंगी आपको। चुप कर, कुछ भी बोले जा रही है। बच्चों के बीच में ये भी पागल बन गई है। अरे बच्चे लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू बस अपने बेटे पर ध्यान देगी। पिंकी तेरी कुछ नहीं लगती क्या? तो उसकी मामी है। हाँ तो बच्चों को छोड़े, बड़ों को ही दिमाग नहीं है जरा सी। बहुत दिमाग है मम्मी जी, और बहुत बर्दाश्त भी कर रही हूँ। अपनी बेटी को संभालती क्यों नहीं है? एक बेटी है वो भी नहीं संभल रही है। पहले तो पति को नहीं संभाल पाई, अब बेटी बची है, बेटी को भी मत संभाल पाइएगा। करती क्या है पूरा दिन? अपनी बेटी पर ध्यान भी नहीं दे सकती है ढंग से। जब से आई हो इस घर में तो मुफ्त की रोटियां ही तोड़ रही हो, ना कोई काम ना धाम, बस पूरा दिन इसके घर बैठना उसके घर बैठना, यहाँ बैठना वहाँ बैठना, खाना, उसके अलावा कोई काम नहीं है आपके पास। अपनी बेटी को साफ साफ समझा दीजिएगा मेरे बेटे से दूर रहे, नहीं तो किसी दिन हाथ पैर तोड़ दूंगी। मेरे बेटे के खिलौनों को हाथ नहीं लगाएगी, हर चीज में मेरे बेटे की बराबरी करती है। भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे बच्चे हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, बच्चों के बीच पर हम बड़ों को नहीं बोलना चाहिए, हमें नहीं लड़ाई करनी चाहिए। आप मत सिखाइए। अरे आप जितनी सीधी बनती हैं, भोली वाली बनती हैं, उतनी है नहीं। आप तो एक नंबर की चंड चालाक है। क्या मैं जानती नहीं हूँ कि आप क्या मम्मी जी के कान भरती रहती है मेरे खिलाफ? नहीं तो इतने गुस्से में ना मम्मी जी मुझसे कभी बात नहीं करती थी, लेकिन जब से आप इस घर में आई हैं तो कलह में कलह मचा रही हैं आप। आखिर ननद वाला जलवा दिखाना शुरू ही कर दिया। सही कह रही थी पड़ोस वाली सविता कि आप तो बस इस घर में कलेश करने के लिए आई हैं, अपना घर संभाल नहीं पाई, अब हमारे घर को तोड़ने आ गई हैं। प्रीति बहू अब चुप कर जा, बहुत बोल लिया तूने। कुछ मेरी बेटी बोल नहीं रही है, मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोलती जाएगी। क्या कलह मचा रही है मेरी बेटी? हाँ हद कर दी, कुछ भी बोले जा रही है। पिंकी रो मत बेटा, मैं तेरे लिए नए नए खिलौने ला दूंगी। हाँ हाँ पैसे तो पेड़ में उगते हैं ना, नए खिलौने ला दीजिएगा, नए कपड़े ला दीजिएगा, सारे पैसे हमारे घर के इन्हीं पर तो लुटा दीजिए आप, अपनी बेटी पर और अपनी पोती पर। पिंकी बेटा जाओ अंदर खेलो, और तू भी जा बंटी। पिंकी रोना मत और इसके खिलौनों को हाथ मत लगाना, मैं आज ही तेरे लिए नए खिलौने मंगा दूंगी। थैंक यू नानी, ये मेरे पास भी नए खिलौने आ जाएंगे। दादी, अगर उसके लिए नए खिलौने मंगाओगी ना तो मैं भी नए खिलौने लूंगा। चल जा, तेरे माँ बाप तेरी नानी दिलवाती है ना, तो अब मुझसे मत ले। मेरे बेटे ने खिलौने क्या मांग लिए, सीधे मुंह पे मना कर दिया उसको। हाँ तो तू लाती तो है खिलौने, अब क्या वो खिलौने की दुकान खोलेगा? कितने सारे घर भर के तो खिलौने रखे हैं उसके, और बोल भी रही है कि मेरे पापा देते हैं, उसके नाना नानी देते हैं, तो जाना वहीं से लेकर आना। हाँ सही है, आप तो सब
कुछ अपनी पोती पर लुटाइए और अपनी बेटी पर। हमारे घर में हमारे लिए तो कुछ बचाइएगा नहीं। जब से यहाँ देख रही हूँ कि बस अपनी बेटी और अपनी पोती के अलावा किसी के बारे में आपको सोचने का टाइम नहीं है। प्रीति, बहुत बोल लिया तूने, हद कर दी, चुप कर जा। क्या नहीं करती हूँ तेरे लिए, सब कुछ तो करती हूँ। अभी मेरी बेटी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं यहाँ रहते हुए और इतने में तुझे इतनी जलन होने लगी। हाँ तो अपना घर बार छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई है। खुद के घर तो संभाल नहीं पाती, दूसरे घर में आग लगाने आ गई है। आग तू लगा रही है, ना कि मेरी बेटी, समझी? और क्या दूसरे का घर बता रही है? ये घर उसका भी है। देखिए मम्मी जी, शादी के बाद किसी का मायके में कोई हक नहीं होता। किसने कहा तुझसे? सब बेटियों का हक होता है मायके में। अब बेटियां लेती नहीं है अपना हक, वो अलग बात है। और किसी का हो चाहे नहीं हो, मेरी बेटी का है मेरे घर में हक। तू कौन होती है उसे ताने मारने वाली? हाँ मम्मी प्लीज, मेरी वजह से आप लोग लड़ाई मत करिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी प्लीज आप ही चुप हो जाइए ना। अरे आपके कलेजे को ठंडक मिल गई ना, यही तो आप चाहती थी, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। आपने मेरे खिलाफ कान भरे हैं ना मम्मी जी के। नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मम्मी से। उसे कान भरने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ दिखाई देता है कि इस टाइम पे तेरे तेवर कहाँ जा रहे हैं और किसकी संगत में है तू। घर में तो पाँव टिकते नहीं है, हर वक्त सहेलियों के पास ही रहना है और उन्हीं से बातें चार सुननी है और घर में आकर कलेश मचाना है। और दोस्त मेरी बेटी को दे रही है। आखिर करती क्या है मेरी बेटी, बता जरा? 2 वक्त का खाना ही तो खाती है और एक छोटी सी बच्ची है। हाँ तो उसके खर्चे नहीं लगते हैं? कपड़े देती हैं आप, तेल साबुन सब चीज लगता है, पूरे घर गृहस्थी का सामान लगता है और देना तो उनको 1 रुपए भी नहीं है। बस घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हैं। हाँ तो तू कौन सा तीर मार रही है? जब से मेरी बेटी आई है तो तू भी तो घर का एक काम नहीं कर रही है, तू भी मुफ्त की रोटियां ही तोड़ रही है ना। काम तो सारा नौकरानी करती है और खाना तो मेरी बेटी ही बनाती है। तू क्या करती है जो इतना तेवर दिखा रही है? हाँ तो मेरा घर है, मैं क्यों करूँ काम? आप दूसरों को बुला बुला कर घर में बैठा है और मैं काम करूं? मैंने अपने पति का ठेका लिया है, अपने बच्चे का ठेका लिया है, पड़ोसियों का नहीं लिया है, दूसरों का नहीं लिया है कि सबको बुलाकर आप बैठाएंगी और सबको मैं खाना बना कर खिलाऊंगी। रहती है इस घर में तो काम तो करेंगी, बनाएंगी खाना। हाँ तो फिर किस चीज का तेवर दिखा रही है तू? देख प्रीति, आज मैं तुझे साफ साफ बोल देती हूँ, मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी, समझी तू? और हाँ, रही तेरे ये बात का घमंड हो रहा है कि तेरे पति की कमाई खाती है मेरी बेटी, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पति की पेंशन आती है, उससे घर का किराना आता है, समझी? और मैं इतनी सक्षम हूँ कि अपनी बेटी को पाल सकती हूँ अच्छे से जब तक इस दुनिया में हूँ। तुम लोगों की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ तो बाबूजी की पेंशन में हमारा भी हक है। हक है तो खा रहे हो, खाने का तो पैसा वैसे भी नहीं देते हो तुम लोग। और मेरी बेटी को ना ताने देना बंद कर, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी बहू, समझी ना? जिसने तेरे को ये पट्टी पढ़ाई है ना, जाके उन्हीं को बोल देना कि खिला देंगी तुझे खाना, रख लेंगी वो तुझे अपने घर में। हमें भी जरूरत नहीं है ऐसी नकचड़ी बहू की। हद होती है, पीछे ही पड़ जाती है किसी चीज के। अरे कौन सी बेटी चाहेगी कि अपने मायके में शादी के बाद भी रहे? बिचारी की मजबूरी है, इसलिए रहना पड़ रहा है। मेरी बेटी किसी के मोहताज नहीं है, समझी? वो इतनी काबिल है, खुद कमा सकती है। तो मैंने ही मना कर दिया था उसको कि अभी 4-6 महीने कहीं मत जा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद कहीं जॉब कर लेना। लेकिन तुझसे 2 महीने भी नहीं खिलाया गया अपनी ननद को। खुद की बहन आए, खुद के मायके वाले आए तो चाहे साल भर रह लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है तुझे। और मेरी बेटी अपने घर में रह रही है तो तुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या हुआ मम्मी, बाहर तक आवाज आ रही है, किस बात पे बहस हो रही है आप लोगों की? अरे क्या बताऊं, ये तेरी बीवी से परेशान हो गई हूँ। कितना भी समझाने की कोशिश करूं, समझने का नाम नहीं लेती है। देख सूरज, अगर तुझे भी तेरी बहन से कोई दिक्कत हो ना तो तू एक काम कर, तू अपनी बीवी को ले, अपने बच्चे को ले और कहीं दूसरी जगह जा जहाँ तुम्हें सुकून मिले, क्योंकि मेरी बेटी तो अब इसी घर में रहेगी और मेरी पोती भी। अरे नहीं मम्मी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं तो खुद ही प्रीति को कितना समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो भी सुनने का नाम नहीं लेती है। सॉरी दीदी, आपको मेरी वजह से ये सब सुनना पड़ता है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ ये सब हो। प्रीति, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ यार कि तुम्हें तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, सारी ख्वाहिशें तुम्हारी पूरी करता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे घर में कलेश मत मचाओ यार, खुशी से रहने दो सबको। मेरी बहन को खासकर, उसे तुम हर वक्त ताने मत मारो। तंग आ गया हूँ तुम्हारी इन हरकतों से। अरे बाहर भी इतना काम करता हूँ ऑफिस में, घर आओ घर में भी सुकून नहीं है, तुम्हारी शिकायतें कम नहीं होती हैं। अब आज ये बात जब सबके सामने हो रही है तो मैं तुमको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं तो कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं तो अपने परिवार के साथ ही रहूंगा। अगर तुम्हें खुशी खुशी इस घर में रहना है तो सबके हिसाब से रहना पड़ेगा।
तुमसे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं रखता है, बस घर में शांति बनाने की उम्मीद है, तो वो उतना तो तुम कर ही सकती हो सबके लिए। करिए जो करना हो, मेरी वैसे भी कौन सुनने वाला है इस घर में। सॉरी मम्मी, मैं प्रीति को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है दीदी से। मैं तो हमेशा से चाहता हूँ कि दीदी बस खुश रहे, कहीं भी रहे। मुझे तो बहुत खुशी है कि दीदी मेरे पास है, हमेशा मेरे पास रहेंगी। मैं हमेशा दीदी का ख्याल रखूंगा, किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। दीदी, मैं प्रीति की तरफ से माफी मांगता हूँ, प्लीज माफ कर दीजिएगा। उसकी बातों को दिल से मत लगाइए। कोई बात नहीं छोटे, मुझे किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा भाभी का। चलो ठीक है मम्मी, मैं फिर शुक्र आता हूँ। मम्मी प्लीज आप समझने की कोशिश करो ना, ये सब कुछ मैं नहीं देख पा रही हूँ। मुझे ना बहुत बुरा लगता है जब भाभी इस तरह से बोलती हैं। घर में रोज अशांति रहती है, बच्चों पर गलत असर पड़ता है। मैं अपनी बच्ची को पाल सकती हूँ मम्मी, इस काबिल आपने मुझे बनाया है कि मैं अपनी बच्ची को अच्छी परवरिश दे सकती हूँ, सिंगल मदर होकर भी। बेटा मैं जानती हूँ तू पाल सकती है, लेकिन मैं तुझे अकेले इस हाल में नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर तुझे इस घर से जाना है तो साथ में मुझे भी लेकर चल, क्योंकि मैं तुझे नहीं छोड़ पाऊंगी इस हाल में अकेले। अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी इस घर से नहीं जाती हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझे नौकरी करने दीजिए, क्योंकि मैं घर में बैठकर ऐसे नहीं सुन सकती हूँ। कम से कम नौकरी करूँगी, कुछ घंटे बाहर रहूँगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और थोड़े बहुत पैसे भी आएंगे घर में, तो शायद भाभी भी खुश होने लगे, उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है बेटा, तू अगर बोल रही है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन हाँ रहना तो तुझे इस घर में मेरे साथ ही पड़ेगा जब तक मैं इस दुनिया में हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।